जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर महीने की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप। इस वीडियो में बात करेंगे 2021 के 7वें महीने यानी जुलाई के बारे में और जानेंगे कि जुलाई का महीना आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है, कौन कौन से गोचर होंगे, कौन कौन से 30 त्योहार आने वाले हैं। बहुत सारी जानकारियां देंगे। आपका करियर, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, छात्रों के लिए कैसा रहेगा, पैसों के मामले में कैसा रहेगा और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। 7वें महीने में कौन कौन से उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कुछ अगर परिस्थितियां ठीक है तो उसके लिए उसे और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करने हैं और अगर परिस्थितियां आपके लिए सही नहीं है जुलाई के महीने में तो उनको बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करने हैं। हर तरीके की चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम 30 त्योहार के साथ। तो जुलाई महीने की 30 त्योहार की बात करें तो 5 जुलाई सोमवार को है योगिनी एकादशी, 7 जुलाई बुधवार को है प्रदोषवत, 8 जुलाई गुरुवार को है मासिक शिवरात्रि, 9 जुलाई शुक्रवार को है आषाढ़ अमावस्या, 12 जुलाई सोमवार को है जगन्नाथ रथ यात्रा, 16 जुलाई शुक्रवार को है कर्क संक्रांति, 20 जुलाई मंगलवार को है देवशयनी एकादशी या आषाढ़ी एकादशी भी आप इसे कह सकते हैं, 21 जुलाई बुधवार को है प्रदोष व्रत, 24 जुलाई शनिवार को है गुरु पूर्णिमा और आषाढ़ पूर्णिमा व्रत, 27 जुलाई मंगलवार को है संकष्टी चतुर्थी। तो ये कुछ 30 त्योहार जो हैं आपको जुलाई के महीने में मिलने वाले हैं। अब बात करेंगे ग्रहों के गोचर के बारे में। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई ग्रह अपनी स्थिति को बदलता है तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो हम जो ये आपके लिए राशिफल तैयार करते हैं सभी ग्रहों को जो एक महीने में बदल रहे हैं, अपनी राशि बदल रहे हैं, अपनी स्थिति बदल रहे हैं, उनके आधार पर तैयार करते हैं। तो आपको बताते हैं कि कौन कौन से ग्रहों का गोचर जुलाई के महीने में होने वाला है। 7 जुलाई को बुध देव का मिथुन राशि में गोचर होगा, 16 जुलाई को सूर्य देव का कर्क राशि में गोचर होगा, 17 जुलाई को शुक्र देव का सिंह राशि में गोचर होगा, 20 जुलाई को जो है मंगल देव का सिंह राशि में गोचर होगा और 25 जुलाई को बुध देव का कर्क राशि में गोचर होगा। तो कुछ गोचर हैं जो आपको मिलेंगे जुलाई के महीने में और इन्हीं के आधार पर आपके जीवन में जो है प्रभाव पड़ने वाला है। तो अब आपका राशिफल बताएंगे यानी आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना। विस्तार से चर्चा करेंगे हम हर चीज के बारे में, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग कॉमेंट बॉक्स में अपनी निजी समस्याओं को लिखते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स को लिखते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, यहाँ समाधान दे पाना जो है उसके लिए सॉल्यूशन देना हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि बहुत सारे आपके पर्सनल डिटेल्स चाहिए होते हैं और यहाँ इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे बैठ के मैं आपके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, बता नहीं सकती। तो माफी चाहूंगी इसके लिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं। आप चाहे देश के किसी भी कोने से क्यों ना हो, आप चाहे किसी भी भाषा के जानकार हो, किसी भी भाषा में आप बात करना चाहें हमसे कर सकते हैं। किसी भी समय 24 घंटे आप हमसे बात कर सकते हैं और आपको हर कॉल पे पहला मिनट बिल्कुल मुफ्त मिलता है। तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं। और साथ ही जिन गोचर की हमने बात की है कि जब जब ये ग्रह के गोचर होंगे तो उससे पहले हमारे चैनल पर इनसे रिलेटेड वीडियोस अपलोड हो जाएंगे और इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं राशिफल की जो कि आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में और जानते हैं आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो करियर के लिहाज से सबसे पहले बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए ये महीना मिश्रित फल देने वाला रहेगा। आपको मानसिक तनाव हो सकता है, आप अपनी ओर से पूरी कर्मठता दिखाएंगे, परिश्रम में कोई कमी नहीं रखेंगे, लेकिन मानसिक तनाव के कारण कार्य क्षेत्र में समस्याएं आ सकती हैं। परिश्रम के अनुसार कार्य क्षेत्र में फल नहीं मिलेगा। नौकरी में भी परिश्रम के बावजूद आप अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इससे कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा में कमी आएगी, लेकिन माह के उत्तरार्ध में स्थिति ठीक होगी। ग्रहों के सेनापति मंगल 20 तारीख को दूसरे भाव में आ जाएंगे, फिर काम धंधे में अच्छी संभावनाएं पैदा होंगी और अपेक्षित सफलता के योग बनेंगे। नौकरी में आपकी स्थिति सुदृढ़ होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, उच्च अधिकारी प्रसन्न होंगे जिससे कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है या कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। सप्तम भाव में अपनी राशि के शनि के स्थित होने से व्यवसाय में सफलता के योग बन रहे हैं। कारोबार अच्छी गति से चलेगा, लेकिन मंगल की दृष्टि होने से हल्की फुल्की समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। वैसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर कोशिश करेंगे तो आप अपने कौशल से इन चुनौतियों को दूर कर सकते हैं। बस प्रयास करने की जरूरत है। अगर आप इन चुनौतियों को दूर कर लेते हैं तो व्यवसाय में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। कारोबार का विस्तार भी कर सकते हैं या कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। तो ये हमने बात की करियर और व्यवसाय की। अब बारी है छात्रों की। तो इस माह शिक्षा के क्षेत्र में भी मिले जुले परिणाम ही देखने को मिलेंगे। ज्ञान के भाव पंचम भाव में केतु की उपस्थिति से पढ़ाई लिखाई इसमें मन रमेगा, लेकिन केतु कई बार भ्रम की स्थिति भी पैदा करते रहेंगे। इसीलिए शिक्षा में व्यवधान भी आ सकते हैं, ध्यान भटक सकता है, इसीलिए अपना ध्यान केंद्रित रखने की कोशिश करें। बुध की दृष्टि होने से आप में कुछ नया सीखने की ललक रहेगी। अपनी सामान्य पढ़ाई के साथ किसी नए कोर्स में भी दाखिला ले सकते हैं या उसका स्वाध्याय कर सकते हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय थोड़ा कठिन है। अभी सफलता मिलने की संभावनाएं कम है, इसीलिए धैर्य बनाए रखना होगा। हाँ, उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत छात्र अगर लगातार कोशिश करते रहें तो थोड़ी बहुत सफलता मिल सकती है। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने के प्रयासों में जुटे हैं उनके लिए 7 तारीख से लेकर 25 तारीख तक का समय सफलता के कुछ संकेत दे रहा है। इस दौरान अपने प्रयासों में तेजी लाएं। तो ये बात हो गई छात्रों की। अब बात करते हैं फैमिली लाइफ की। तो जुलाई के महीने में कुल मिलाकर आपका पारिवारिक जीवन जो है ठीक ठाक रहेगा। कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी जिससे परिवार का माहौल ज्यादा खराब हो। चतुर्थ भाव जो माता, सुख, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का भाव होता है उस पर मंगल की दृष्टि है। मंगल गर्म मिजाज के ग्रह हैं, इसीलिए इस भाव पर दृष्टि डालकर हल्की फुल्की समस्याएं दे सकते हैं। घर में किसी बात पर हल्की फुल्की कहासुनी हो सकती है, हल्की फुल्की बहस भी हो सकती है, लेकिन कोई गंभीर बात होने की आशंका नहीं है। इसके बाद मंगल चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है। वाणी की कठोरता की वजह से आप किसी भी की भावनाओं को आहत कर सकते हैं, इसलिए तोड़ मोड़ कर कुछ कहें। बातचीत में थोड़ी सावधानी बरतें, नहीं तो आपके परिवार का माहौल खराब हो सकता है। भाई बहनों के चलते आपको अच्छा लाभ होने की संभावना है। हालांकि 7 तारीख से 25 तारीख के बीच भाई बहनों की वजह से कुछ खर्चे भी हो सकते हैं, लेकिन ये खर्चे आपको प्रसन्नता ही प्रदान करेंगे। आप उनके लिए उपहार आदि खरीद सकते हैं। इससे परिवार में प्रेम बढ़ेगा, आपसी सद्भाव में वृद्धि होगी और एक दूसरे से तालमेल बहुत बढ़िया होगा। सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जिससे घर का माहौल सुकून देने वाला होगा। तो ये बात की हमने आपके बारे में। अब बारी है लवर्स की और मैरिड लोगों की। प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो इसमें आपको थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। 5वें भाव में छाया ग्रह केतु विराजमान है और उस पर बुध की दृष्टि भी है। दोनों ग्रहों की यह युति प्रेम संबंधों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। प्रेमी प्रेमिका के बीच वैचारिक सामंजस्य का अभाव हो सकता है। ज्यादातर बातों पर एक दूसरे से असहमति हो सकती है। यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों पर भी लड़ाई हो सकती है। इससे बचने की जरूरत है, नहीं तो छोटी छोटी बातों से जो है विवाद बहुत ही अप्रिय स्थिति खड़ी कर सकती है। 20 तारीख को मंगल दूसरे भाव में चले जाएंगे और वहां से 5वें भाव को देखेंगे। यह स्थिति प्रेम संबंधों के लिए और भी मुश्किल साबित हो सकती है। प्रियतम से अलगाव भी हो सकता है, इसीलिए इस समय आपको बहुत धैर्य और सावधानी रखने की आवश्यकता है। वहीं मैरिड लोगों के लिए समय ठीक है। महीने के पूर्वार्ध में दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं जरूर आ सकती हैं। आपस में विवाद हो सकता है, किसी बात को लेकर कलह हो सकती है, लेकिन उसके बाद स्थिति में सुधार आएगा। पति पत्नी के बीच सामंजस्य बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम में वृद्धि होगी, लेकिन जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी कष्ट हो सकता है, उनका ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये हमने जाना लवर्स के बारे में और मैरिड लोगों के बारे में। अब बारी है पैसों की। तो इस माह कर्क राशि के जातकों का आर्थिक पक्ष बढ़िया रहने की उम्मीद है। ग्रह गोचर ऐसे हैं कि पूरे माह आपको आर्थिक लाभ होता रहेगा। आय और लाभ के भाव एकादश भाव में बुध और राहु विराजमान है। इसके लिए आपके लिए प्रबल लाभ के योग बन रहे हैं। नियमित स्रोतों से अच्छी आय होगी। आय के कुछ नए स्रोत भी बन सकते हैं। नौकरी में वेतन भत्तों आदि में वृद्धि हो सकती है। किसी प्रकार का इंसेंटिव मिल सकता है। व्यापार में अच्छा लाभ होगा। कहीं से कोई पुराना पैसा बहुत दिनों बाद मिल सकता है। हालांकि व्यय और हानि के भाव द्वादश भाव में सूर्य के स्थित होने से खर्चों में कुछ वृद्धि भी हो सकती है, लेकिन आमदनी होते रहने से खर्चों की वजह से चिंता की स्थिति नहीं होगी। 16 तारीख को सूर्य आपकी राशि में आ जाएंगे, जिससे खर्चों में भी कमी आ जाएगी और आमदनी में और वृद्धि होगी। 20 तारीख को मंगल आपके दूसरे भाव में पहुंच जाएंगे, जिससे आर्थिक क्षेत्र में आंशिक सफलता के योग बनेंगे। 25 जुलाई को बुध आपकी राशि में आ जाएंगे, जिससे आपको विदेशी स्रोतों से भी लाभ होने की संभावना है। अगर आपका काम विदेश से संबंधित है तो आपको अच्छा लाभ होने की संभावना है। जैसा कि आप आयात निर्यात का काम करते हैं तो आपके कारोबार में तेजी आएगी, जिससे आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। आपके कोई निकट संबंधी विदेश में रहते हैं तो उनकी तरफ से भी कुछ पैसे आ सकते हैं। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय थोड़ा ठीक नहीं है। आपकी राशि में मंगल और शुक्र की उपस्थिति है और उस पर शनि देव का प्रभाव है। ये स्थिति सेहत के लिहाज से अनुकूल नहीं है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में स्थित है, जो आयु दुर्घटना आदि का भाव है। पंचम भाव में केतु विराजमान है और उस पर बुध दृष्टि डाल रहे हैं। साथ ही 20 तारीख के बाद इस भाव पर मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी। ग्रहों का इस प्रकार संयोग इस बात का संकेत कर रहा है कि आपको पेट से संबंधित बीमारियां परेशान करने वाली हैं। बदहजमी हो सकती है, डिहाइड्रेशन या लूज मोशन हो सकता है, पेट दर्द से परेशान रह सकते हैं, पेट की कोई गंभीर समस्या भी हो सकती है जैसे अल्सर आदि। इस दौरान आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी समस्या को नजरअंदाज ना करें, तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। खान पान में पूरा संयम बरतें, जीवन शैली को ठीक रखें और दिनचर्या को गड़बड़ ना होने दें। पूरी तरीके से अपना ध्यान रखें। डर गए होंगे आप, तो चलिए मैं आपको उपाय बता देती हूँ। घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ज्योतिष उपाय हैं जिनको करके आप अपने जुलाई को काफी स्मूथ बना सकते हैं। तो पहला उपाय है मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी रहेगा। दूसरा,
उपाय है, हर सोमवार पानी या दूध को साफ पात्र में सिराहने रखकर सोएं और सुबह उसको जो है किसी वृक्ष के जड़ में डाल दें। तीसरा उपाय, 2 चांदी के टुकड़े लेकर एक टुकड़ा पानी में बहा दें और दूसरे को अपने पास रखें। और चौथा उपाय है, दूध या पानी का दान करना मना है तो इन दोनों चीजों का दान ना करें, दूध या पानी का दान इस महीने ना करें। तो कुछ उपाय ऐसे हैं जिन्हें करते हैं तो महीना स्मूथ निकलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना, 7वां महीना साल 2021 का। उम्मीद करते हैं तमाम जानकारियां आपके लिए मददगार सिद्ध होंगी, आपको अपने जो है इस महीने के 30 दिन की प्लानिंग करने में काफी हेल्प करने वाली हैं। और जो थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी तो ये सिंपल से हमने आपको रेमेडीज बताई हैं, इनको करके आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर फिर भी दूर नहीं हो रहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। जिन भी लोगों का जुलाई में जन्मदिन आता है, एनिवर्सरी या कोई खास दिन है, उनको इन दिनों की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही वैक्सीनेशन जरूर करा ले, वैक्सीन ले ले, क्योंकि बाहर जो है अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। जितना हो सके प्रिकॉशन लेकर आपको चलना होगा। अपने खान पान का ध्यान दीजिए, योग ध्यान को अपने जीवन में शामिल कीजिए और सबसे जरूरी है मस्तिष्क को जितना स्ट्रांग रख सकते हैं उतना स्ट्रांग रखिए। ये तो हमने मासिक राशिफल की बात की है। हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो, जिसमें बताती हूँ कि हर दिन कैसा बीतेगा, उसको अच्छा बनाने के लिए क्या क्या उपाय करने हैं, साथ ही आपका लकी नंबर उस दिन के लिए क्या होगा, लकी कलर क्या होगा। तो अगर वो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो हर दिन आपको चैनल पर विजिट नहीं करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा और आप एक टैप से हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। बाकी कोई जेनरिक सवाल है, ऐसा सवाल पूछिए जिससे 10 लोगों को और फायदा हो, तो उसको मैं जरूर उस वीडियो में, दैनिक राशिफल की वीडियो में शामिल करके आपको जवाब दूंगी। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.